आपके अलंकार हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो वो तीनों उपमेय और उपमान पर आधारित हैं। अलंकारों का नाम क्या है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तीन नाम याद रख लेना। बोलो एक बार, कौन सा है? उत्प्रेक्षा। जहां पर उपमेय व उपमान के बीच में समानता दिखाई जाए या उनकी तुलना की जाए आपस में, वहां पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा, आरोप, जहां पर उपमेय के ऊपर उपमान को बिल्कुल आरोपित कर दिया जाए, कोई भेद ही न रहे उपमान में और उपमेय में। तीसरा, उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उपमेय में संभावना दिखाई जाए उपमान की। अब बार बार उपमान और उपमेय आ रहे हैं तो आप लोग ये पूछेंगे कि उपमान क्या होते हैं और उपमेय क्या होते हैं। उपमेय तो होता है जिसकी हम तुलना करते हैं, और उपमान वो होता है वो विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक वस्तुएं ज्यादातर होती हैं जिनके साथ तुलना की जाती है, वो उपमान होता है। ठीक है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है? जिसके साथ की जाए। जिसके साथ की जाए। तो उपमा अलंकार में दोनों की, उपमा उपमेय और उपमान की आपस में तुलना की जाती है, समानता दिखाई जाती है, और इसमें सा से सी जैसे शब्द आते हैं। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की थी ढेरी। ठीक है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की ढेरी। सी आया ना इसमें? yes, सी यानी समानता, समानता दिखाई। फूल के समान दिखाई है एक कोमल बच्ची। ठीक है। तो इसमें फूल क्या हो गया? उपमान हो गया ना। इसके साथ तुलना की गई है किसकी? कोमल बच्चे की तुलना की गई है। अगर समझ में उपमा अलंकार। दूसरा है वह रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर भगवान के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। अब यहाँ पे चरण, चरण मैंने भगवान के पैर, और कमल ये कैसे हैं? कमल जैसे है। जो भगवान के पैर है वो कमल जैसे नहीं है, वो कमल ही है। यानी ये तो है उपमान, कमल तो है उपमान और चरण है उपमेय। इसकी और इसके ऊपर, ये जो कमल है इसके ऊपर बिल्कुल आरोपित हो गया है कि भगवान के जो पैर है वो कमल के समान ही नहीं, बल्कि वो कमल ही है। भगवान के पैर क्या हैं? कमल है। एक दूसरे, जैसे नाटकों में अगर कोई सीता का रोल कर रही है रामायण में, तो उस समय पर वो सीता की जैसी नहीं है, वो सीता ही बनी हुई है। अगर राम का कोई रोल कर रहा है तो वो राम के जैसा नहीं है, वो राम ही है। सारे नाटकों में ऐसे जो वेशभूषा धारण करते हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लो कि इस तरह के जो होते हैं वो सारे रूपक अलंकार होते हैं, बिल्कुल आरोपित हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता। रूपक अलंकार समझ में आ गया? अब है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? संभावना होती है किसकी? उपमेय में उपमान की संभावना होती है। जैसे सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का खड़ा। अरुण मैंने लाल, शाबाश। लाल, किसी व्यक्ति का सिर फट गया है और ऐसा लग रहा है देखने वाले को जैसे कि लाल सारा खून खून हुआ पड़ा है, वो लाल रंग का जैसे घड़ा है। इसमें आएगा मानो, जहां पर मानो मानो मनहु मनु मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु जानो। लिख लो ये बातें, जनु जनहु। जिस पद पंक्ति या दोहे में मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु आ जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर उसकी ये आपको परिभाषा ध्यान ना रहे कि उपमेय पर में संभावना होती है उपमान की, ये ध्यान भी ना रहे, तो इन शब्दों के द्वारा आप उत्प्रेक्षा अलंकार को छाट सकते हैं। ठीक है। और उपमा में क्या था? सा से सी। ये थे आपके तीन अलंकार जो कि उपमान और उपमेय पर आधारित थे।
और उपमान का पता चल गया होगा आपको, उपमेय का पता चल गया होगा। उपमा अलंकार कौन सा होता है? जिसमें तुलना की जाए, जिसमें दोनों चीजों में समानता दिखाई जाए। कौन सी दोनों चीजों में? उपमेय और उपमेय और उपमान में। और रूपक में क्या होगा? आरोप हो जाए। जैसे नाटकों में सीता का उस समय पर वो जो राम का रोल कर रहा है राम वो रूपक अलंकार में है। वो उस समय पे राम के जैसा रोल नहीं कर रहा, वो राम ही है, वो सीता ही है। जैसे चरण कमल, यहाँ पर जो चरण है वो कमल ही है, कमल है के समान नहीं है। अगर समान कह दिया तो फिर कौन सा अलंकार हो जाएगा? समानता वाला, फिर तो उपमा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में संभावना आए। उपमेय में उपमान की संभावना। इसमें कौन से शब्द आएंगे? मानो मनु मानो मनु मनु जानो जनु। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब आपको कुछ नहीं पता, आपने सिर्फ ये देख लिया कि इसमें मानो शब्द आया हुआ है, तो सीधा सा है उत्प्रेक्षा अलंकार इसके अंदर आएगा। ठीक है, ओके।